अक्षय, let's have a heart-to-heart talk. You know, मेरा आत्मविश्वास तुम्हें अंदर ही अंदर जलाता था. You know why? Why? क्योंकि मैं एक औरत हूं. Nonsense. No. तुम्हें याद है, जब भी मैं कोई फैसला लेना चाहती थी, तुम्हारा मुंह बन जाता था और मैं एजेंसी की मालिक होने के बावजूद डर के चुप हो जाती. तुम्हारे सारे फैसले गलत होते थे. अक्षय, आई एम नॉट अ बार्बी डॉल. आई एम ऑल्सो टैलेंटेड. ये तुम्हारी गलतफहमी है. तुम्हारे पास टैलेंट नहीं है. तुम सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा हो जिसे देखकर रतन केजरीवाल जैसों के दिल को सुकून मिलता है. Is that clear to you? No, it is not clear. This is the problem with all you men. तुम एक औरत के खूबसूरत चेहरे और उसके शरीर के आगे कुछ देख ही नहीं पाते. What are you talking about, मालती? I love women. I worship them. एक प्रेमिका, एक पत्नी और एक माँ के रूप में. और एक को-वर्कर और बॉस के रूप में तुम उनके बारे में क्या सोचते हो? मर्द अपनी पत्नी को इसलिए पसंद करता है क्योंकि वो अपने काम की तनख्वाह नहीं मांगती, और प्रेमिका सपनों की मीठी दुनिया को जमीन पर उतार लाती है. और तुम अपनी माँ की पूजा क्यों करते हो? क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी बदबूदार पॉटी साफ करती है, तुम्हें ब्रेस्ट फीड करती है और तुम्हें हट्टा कट्टा जवान बनाने के लिए अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी चूल्हे के सामने गुजार देती है. तो क्या बुरा करती है? एक माँ अपने सुखों की परवाह किए बगैर अपने परिवार का पालन पोषण करती है. तुम्हारी तरह सेक्स और पावर गेम्स तो नहीं खेलती ना. That's exactly the point, अक्षय. तुम इंटेलिजेंट और एम्बिशियस औरतों से घबराते हो. तुम उनके साथ कंपीट करना अपनी तौहीन समझते हो. ये ठीक नहीं हुआ. और क्या करता मैं? उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें सौतेली मां कहने की? सुमन थोड़ा चिढ़ गई थी. मगर कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये बात बैठी हुई थी. मैं ही उसका दोषी हूं. क्यों? ये सब मेरे नरम रुख के कारण हुआ. वो मुझे अपना मित्र और तुम्हें अपना शत्रु समझने लगी. इस उम्र में ऐसा होता है. लड़के लड़कियों पर कोई बंधन डालो तो उन्हें अच्छा नहीं लगता. थोड़ी उम्र बढ़ जाती है ना तो सब कुछ ठीक हो जाता है. मुझे डर है शुभ कि कहीं हमारे बच्चे बाकी बच्चों की तरह ना हो जाएं. आप ऐसा क्यों सोचते हैं? जन्म से लेकर आज तक मेरे जीवन को सजाने संवारने में जिस किसी का योगदान रहा है, मैं हमेशा के लिए उनका आभारी रहा हूं. मां, बाप, अध्यापक, मित्र, सहयोगी, परिवार, देश, समाज, मैं इन सब का कर्जदार हूं शुभ. और तुमने तो मुझे बिखरने से बचाया. अगर तुम नहीं होती तो मेरी बच्चियों का क्या हाल होता, मेरा क्या हाल होता, ये मैं ही जानता हूं. इसलिए जब सुमन ने तुम्हें सौतेली मां कहा, मेरे सर पे एक पहाड़ सा टूट पड़ा. आप इस छोटी सी बात को अपने मन में मत बिठाइए. ये छोटी सी बात नहीं है शुभ. मैं अपनी सोच में बहुत उदार हूं, बहुत सहनशील हूं, लेकिन मेरे बच्चे एहसान फरामोश हों, ये मैं कभी सहन नहीं कर पाऊंगा. आखिरकार वो हमारे बच्चे हैं. हमने जो भी संस्कार उन्हें सिखाए हैं, कुछ ना कुछ तो बचा ही रहेगा. सब कुछ यूं ही खत्म नहीं हो जाएगा. पता नहीं. कहां जा रही हो? मैं सुमन को देखकर आती हूँ. नहीं, सुबह बात करेंगे उससे. जरा रोने दो उसे. हम लोग एक दूसरे को कितना कम जानते हैं और 10 साल बाद ये हाल है. नहीं अक्षय, आई नो यू वेरी वेल. नहीं मानती. यू डोंट नो मी. मैंने तुम्हें कभी भी अपना कॉम्पिटिटर नहीं समझा. कम ऑन अक्षय, अब तो सच बोल दो.
मैं सच ही बोल रहा हूं मालती, और जो कुछ भी कह रहा हूं दिल से कह रहा हूं। जानना चाहती हो कि मैंने तुम्हारी एजेंसी क्यों ज्वाइन की? हाँ, क्योंकि तुम्हें एक ब्यूटीफुल सेल्स पर्सन चाहिए थी जो तुम्हारे आइडियाज को बेच सके और तुम्हें क्लाइंट्स के साथ बेकार की खटपट ना करनी पड़े। नो, आई जॉइंड यू बिकॉज आई लव्ड यू। लव इज अ 4-letter word, अक्षय। मेरे लिए इस 4-letter वर्ड के बहुत मायने थे मालती। मैं चाहता था कि तुम्हारी एजेंसी इमेज मेकर्स दुनिया के सारे एडवर्टाइजिंग अवार्ड्स जीत ले, क्योंकि उन अवार्ड्स को मिलने के बाद तुम्हारे चेहरे पर खिली खुशी मुझको दीवाना बना देती थी। I work for your success, Malti, not mine. Bullshit. हाँ, तुम ये सब कुछ नहीं समझोगी, क्योंकि तुम्हारे सोचने का नजरिया तो कुछ दूसरा ही था। You were always a hardcore professional. तुम मुझे बाहों में भरती थी या चूमती थी, तो उसकी भी कोई ना कोई वजह रही हो। You always had a set goal, like a mercenary. मेरे लिए मेरी एजेंसी इंपॉर्टेंट थी। You can't hold that against me. Yeah, you were right in your own way. मैं तो अपनी बात कर रहा हूं। एक सुस्त, कामचोर और आवारा किस्म के मर्द की बात कर रहा हूं, और उस भावना की बात कर रहा हूं जो इस मर्द को लगातार 10 साल तक काम करने की प्रेरणा देती रही और जिसे तुम बुलशिट कहती हो। My God, I just can't take this anymore. I have to go. I'm sorry, मालती। मैंने तुम्हारा कीमती वक्त बर्बाद किया। इस दुनिया में जीने के लिए हार्डकोर प्रोफेशनल बनना पड़ता है अक्षय। तुम सिर्फ भावनाओं की डाइट पर नहीं जी सकते। पर हम लोग भावनाओं के बिना भी तो नहीं जी सकते मालती। बाय अक्षय। पेपर वाला आ गया। मेरा चश्मा। थैंक यू। आओ इधर बैठो। अब देखते हैं कि आज अखबार में क्या छपा है। भाई, तुम्हारा कॉलेज बहुत मशहूर हो रहा है। क्या हुआ? देखो क्या लिखा है। विद्यार्थियों को चुंबन के लिए निकाला गया। पापा, चुम्बन क्या है? तुम पापा को पप्पी देते हो ना, उसे चुंबन कहते हैं। अब जल्दी से पापा को पप्पी करो और स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। चलो। ये सवाल बहुत पूछता है। वकील साहब का बेटा है ना। तुम्हें अपने स्टूडेंट्स के साथ इतनी सख्ती नहीं करनी चाहिए। अब आप भी ये कहने लगे? शुभ, आखिर हमारा जीवन क्या है? ये अनुभवों का बंडल है ना। इसलिए हमें अपने बच्चों को पूरी छूट देनी चाहिए, उन्हें डराना नहीं चाहिए। उनका भला बुरा बताना भी तो हमारा काम है। हमें क्या अधिकार है अपनी आदतों और संस्कारों को अपने बच्चों पर थोपने का? हम उन्हें अपना रास्ता क्यों नहीं चुनने देते? अपने संस्कार, आदतें उन्हें नहीं सिखाएंगे तो कोई और उन्हें अपने रास्ते पर ले जाएगा। फिर परिवार का क्या उपयोग? शुभ, तुम्हें पता होना चाहिए कि समाज इंसान के अनूठेपन को, उसकी इंडिविजुअलिटी को मार देता है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? समाज इंसान को जीने का आधार भी तो देता है। फिर भी इंसान को परिवार का या समाज का गुलाम बनकर जीने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। कभी कभी ऐसा करना पड़ता है, नहीं तो लोग अपनी क्षमताओं को विकसित नहीं कर पाते, उनका गलत इस्तेमाल करते हैं। उन्हें साधने की जरूरत होती है। अगर ऐसा ना किया जाए तो खुद तो मुश्किल में जीते हैं और दूसरों का जीना हराम कर देते हैं। एक और बात है। क्या? जो आपने कल रात कही थी, एहसान फरामोशी वाली बात। हम जब सिर्फ अपने सुख के लिए जीते हैं, दूसरों का ख्याल नहीं करते, ये भी एक तरह की एहसान फरामोशी है। शायद सुमन होगी, माफी मांगने आई होगी। आ जाओ सुमन। तेरा नाम कलम है? हाँ साहब। साहब,
आप यहाँ क्यों आ गए सर? ये मेरा आदमी रात भर दारू पी के यहीं पे पड़ा है साहब, इसने कुछ नहीं किया। क्या बात है साहब? तेरा जोर हो गया था पुलिस थाने रिपोर्ट लिखाने, तेरा बेटी गायब है। लेकिन सर इसने क्या किया साहब? लड़की का सौतेला बाप है। हाँ साहब। चलो कहाँ साहब? पुलिस थाने। साहब मेरे को क्यों ले जाता साहब? मैंने कुछ नहीं किया साहब। माल बहुत है तेरे पास। नहीं साहब, मैं तो गरीब आदमी है साहब। ये तो मैं मोहल्ला वालों को रंग दिखाने के लिए विदेशी बोतल में देसी दाल की पीता। सुन के देखो साहब। अच्छा नहीं साहब, ये ऐसा ही है साहब। कसम से साहब। ठीक है, जल्दी तैयार हो जाओ। नहीं साहब, मेरे को पुलिस से बहुत डर लगता है साहब। मेरे घबरा मत, कुछ नहीं होगा, तेरे को थोड़ा पूछताछ करके छोड़ देंगे। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मेरे को आगे ले जाता है साहब। तो डरता काय को है? साहब मैं फ्रेश हो गया था। वो सब थाने में होना। नहीं हवलदार, साहब, नहीं साहब, मैं इसको पुलिस थाने नहीं लेके जाने देंगे साहब। मैं इसको पुलिस थाने नहीं लेके जाने दे, ये नहीं लेके जाएगा। भाई नहीं साहब, पुलिस को अपना काम करने दो। क्या जरूरत था थाने में जाने का? क्या जरूरत था तेरे को थाने में जाने का? नहीं पुलिस थाने नहीं लेके जाने, नहीं जाने देंगे तेरे को। मैं जहां को लेके आएगी, जहां जरूर कुछ करेगी, जहां को लेके आएगी मैं। क्या बात है भाभी? मैं एक बात कहना चाहता था चाचा। कहो। वो बाबूजी की चिट्ठी याद है आपको? कौन सी चिट्ठी? वही जिसमें उन्होंने हॉस्टल के बारे में लिखा था। हाँ हाँ भाई याद है। मैं सोच रहा था कि मैं हॉस्टल में एक रूम ले लूं। कहीं मन्नू तो तुम्हें परेशान नहीं करता? नहीं चाची, बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या बात है? चाची, इंजीनियरिंग की पढ़ाई है, अक्सर नोट्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती रहती है। हॉस्टल ही आसान रहेगा मेरे लिए। वहाँ बाकी के स्टूडेंट्स भी होते हैं, आपस में नोट्स वगैरह एक्सचेंज कर सकते हैं और किताबें भी मिल जाती हैं। ये बात है। जी। देखो भानु, हम ये नहीं चाहते कि तुम्हारी पढ़ाई का नुकसान हो, मगर इस तरह फैसला लेने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा कुछ और सोच लो। हॉस्टल में खाने पीने की परेशानी होती है और हर किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं। घर आखिरकार घर है। जी। तुम्हारे प्रति हमारी भी कोई जिम्मेदारी है, हमें भाई साहब को भी जवाब देना है। जी, जैसा आप लोग उचित समझें। भानु, जी। चाची से कोई शिकायत तो नहीं ना? नहीं चाची, आपने तो एक माँ से भी बढ़कर प्यार दिया है मुझे। यकीन नहीं हो रहा, मैम तुम्हें लेने के लिए मेरे घर आई। शी इज मैड यार। कुछ कहा उन्होंने? बहुत डांट पड़ी क्या? हाँ, लेकिन मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहती। ओके ठीक है, लेकिन हम लोगों ने तो बहुत एंजॉय किया। रियली इट वाज ग्रेट फन। वो लड़का कौन था जिसके साथ तू नाच रही थी? क्या इरादे हैं? कोई इरादे नहीं है, मैं ऐसे ही पूछ रही थी। उसका नाम हर्ष है एंड ही इज अ प्रोफेशनल डांसर। एक बात पूछूं? हाँ पूछ। तुम अपनी जिंदगी में पहली बार किसी पुरुष की ओर कब आकर्षित हुई थी? मेरे पिता तो थे नहीं, माँ के दोस्त बहुत थे जो घर आया जाया करते थे। उनमें कुछ इंटेलेक्चुअल्स भी थे, यू नो, वो दाढ़ी और कोल्हापुरी चप्पल वाले। There was this guy, मुझे उसकी दाढ़ी बहुत एक्साइटिंग लगती थी। वो जब भी मुझे गोद में उठाता था, मैं उसकी दाढ़ी खींचने में लग जाती थी। जब मैं बड़ी हुई तो हर दम मेरे मन में लड़कों के बारे में जानने की इच्छा रहती थी, लेकिन मैं तो अकेली थी, कोई भाई भी तो नहीं था मेरा। फिर एक दिन हमारे घर में मेरा कजिन रहने आया। सुनिए, पहली बार कोई लड़का हमारे घर में रहने आया था। I fell in love with him. अपने कजिन के साथ? हाँ सुमी, एक एज होती है जब इंसान आगे पीछे नहीं सोचता। अपनी चाह, अपने डिजायर को पूरा करने के लिए वो किसी बंधन की परवाह नहीं करता। इट इज अ रियल ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ। सिर घुमा देने वाला एक्सपीरियंस होता है वो। नशा सा छाया रहता है जिंदगी में। हाय। अरे तरुण कहाँ है? पता नहीं क्यों। अरे यार वो कथा है, उसे पता नहीं आज हम क्लासेस का बायकॉट करने वाले हैं। जनाब गायब है। अरे कोई बात नहीं ना, तरुण नहीं है तो क्या हुआ, हम लोग तो हैं। सुनो, अपने पास टाइम कम है, ध्यान से सुनो।
चलेगी, हिटलरशाही नहीं चलेगी। तो तेरे को नहीं मालूम कि लक्ष्मी किधर है? नहीं मालूम साहब। क्यों, तू बाप है उसका? बाप? मैं असली बाप थोड़ी है साहब, मैं तो सौतेला बाप है उसका। इसीलिए उससे धंधा करवाता था। कैसा बात बोलता है साहब? एक बार बोला तो बोला, बाद में नहीं बोलने का साहब। अपन सौतेला बाप सही, पर इतना गिरा नहीं कि अपना बेटी से ही धंधा कराएगा। अच्छा, हाँ साहब, फिर से नहीं बोलने का, अपने को टेंशन नहीं देने का साहब। बीड़ी पिएगा? टेंशन कम हो जाएगी तेरी। हवलदार, बीड़ी देना इसको। ये तेरा हाथ क्यों कांप रहा है? कैसा बात करता है साहब? ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ तो अच्छे अच्छे का पेशाब निकलता है, मेरा तो सिर्फ हाथ कांप रहा है। पुलिस से डरता है तो गलत काम क्यों करता है? मैं क्या गलत काम करता है साहब? मैं तो सिर्फ एक ही गलत काम करता है, दारू पीता है बस। और दारू के पैसे के लिए बेटी से धंधा करवाता है। अब फिर वही बात बोला साहब, आप ये बात ठीक नहीं बोल रहा साहब, मेरा इंसल्ट नहीं करने का है। लक्ष्मी किधर है? मेरे को नहीं मालूम साहब, और कैसे मालूम होगा? अब खाली पहले एक ही बात बार बार पूछ रहा है। उसको कहाँ ले गया था तू? साहब मेरे को जाने का। इतनी जल्दी क्या है? देख, मेरे सवालों का ठीक ठीक जवाब दे दे, मैं छोड़ दूंगा तेरे को। तेरे को यहाँ बिठा के मैं क्या करेगा बता? मेरे को नहीं पता है। 2 दिन पहले तू ईरानी रेस्टोरेंट में क्या कर रहा था? मैं तो कई ईरानी रेस्टोरेंट में जाता है साहब। वो ग्रांट रोड थाने के पास वाला ईरानी रेस्टोरेंट। मैं वहां जाके क्या करेगा साहब? वही तो तुझसे पूछ रहा हूँ, क्या कर रहा था वहां? आप पता नहीं क्या पूछ रहा है।